बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अर्ली एम्ब्रियोलॉजी, इसके अंदर जो पहला स्टेप है हमारे पास ओवल्यूशन का है। ओवल्यूशन में क्या है कि मैच्योर एग रिलीज़ होगा कहाँ से, ओवरी से। ओवरी से वो जाएगा फ्लैपिन ट्यूब में, फ्लैपिन ट्यूब से वो जाएगा हमारे पास यूट्रस में। अब नेक्स्ट है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले ना दो चेंजेस आती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, वो देखते हैं फिर हम इसको फर्दर करते हैं। एक है हमारे पास कैपेसिटेशन, दूसरी है हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो ये जो दो चेंजेस होंगी हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो कैपेसिटेशन के अंदर क्या होगा, जो स्पर्मेटोज़ा है ना, स्पर्मेटोज़ा की एक्रोसोम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ना सेवरल प्रोटीन्स जो हैं वो रिमूव्ड होगी। और ये कितनी देर तक चलता रहेगा, 7 घंटे तक चलता रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यही चीज़ें हैं स्पर्मेटोज़ा की एक्रोसोम से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ना हमारे पास सेवरल प्रोटीन जो हैं वो रिमूव्ड होती रहेंगी। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है ना, ये एक्रोसोम से रिलीज्ड होते हैं। किस चीज़ के लिए, ये पेनिट्रेट करते हैं हमारे पास जूना प्लेसूडा के साथ। लेकिन यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन। रिएक्शन कॉर्टिकल रिएक्शन क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, दूसरे स्पर्मेटोज़ा को पेनिट्रेट नहीं करने देता जोना प्लेसूडा के साथ। तो ये जो है ना प्रिवेंट करता है दूसरे स्पर्मेटोज़ा को जोना प्लेसूडा के साथ पेनिट्रेट करने से। अब हमारे पास आ जाए फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या है, यहाँ पे ना एग और स्पर्म जो है मिलाप करेगा एट एम्प्यूला। एम्प्यूला कहाँ पे है, ये हमारे पास फ्लैपियन ट्यूब में। अब जब हमारे पास मेल का और फीमेल का प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज़ होगा ना, तो वो हमारे पास जाइगोट बना देगा। और फर्टिलाइजेशन पर ना सेकेंडरी ओसाइड रैपिडली कंप्लीट कर देगी मियोसिस 2 को। अब मियोसिस के बगैर जो है ना गैमेट्स रेप्लिकेट नहीं हो सकते। अब गैमेट्स क्या होते हैं, फीमेल्स के अंदर ओसाइट और स्पर्मेटोज़ा के जो है मेल्स के अंदर होते हैं, उनको हम गैमेट्स बोलते होते हैं। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज बनता होता है कि गैमेट्स जो हैं डिराइव्ड कहाँ से होते हैं, ये हमारे पास प्राइमोर्डियल जर्म सेल से डिराइव्ड होते हैं। और ये जो जाइगोट है ना, जाइगोट का शॉर्ट लाइफ होता है बहुत ज़्यादा। तो अब हमारे पास जो है ना मरूला है, मरूला के अंदर जो माइटोसिस अकर होगी जिसमें मल्टीपल डिविजन्स होंगी। तो ये हमारे पास मल्टीपल डिविजन्स हो जाएंगी मरूला। मरूला के बाद हमारे पास ब्लास्टूला आता है, ब्लास्टूला के बाद हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट। फिर फाइनली जाके ना सेल जो है यूट्रस पे जाके क्या करेगा, इम्प्लांट होगा। फर्टिलाइजेशन और जाइगोट का ये जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, ये हमारे पास वीक 1 में आएगा, बिगनिंग ऑफ डेवलपमेंट में। अब वीक 2 में जो है ना बाइलैमिनार एम्ब्रियो बनेगा। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्ट है ना वो डिफरेंशिएट होगा एपीब्लास्ट से और हैपोब्लास्ट से। और एपीब्लास्ट और हैपोब्लास्ट जो है ना ये हमारे पास बाइलैमिनार एम्ब्रियो डिस्क बनाते हैं। फिर एपीब्लास्ट जो है ना ये क्या बनाएंगे, अकेले एमनियोटिक कैविटी बनाएंगे। और हैपोब्लास्ट जो है ये हमारे पास प्राइमरी यॉक सैक बनाएंगे। अब जब एपीब्लास्ट और हैपोब्लास्ट ना फ्यूज़ होंगे तो ये हमारे पास प्री कॉर्डल प्लेट बना देंगे। अब ये प्री कॉर्डल प्लेट जो है ना फ्यूचर में जाके माउथ बना देगी, ओरोफेरिन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वीक 3 और 8। अब यहाँ पे ना एम्ब्रियोनिक पीरियड होगा। एम्ब्रियोनिक पीरियड इसमें क्या है, जो ऑलमोस्ट मेजर ऑर्गन्स है ना वो डिवेलप होंगे इसी तीसरे और 8वें वीक में। अच्छा, लेकिन जो एंड ऑफ पीरियड है ना एम्ब्रियो का, वो लुक लाइक जो है ह्यूमन ऑलमोस्ट हो जाता है। फिर हमारे पास गेस्ट्रुलेशन आती है। गेस्ट्रुलेशन भी इसी 3 से 8 वीक में होगी। गेस्ट्रुलेशन क्या होती है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें तीन प्राइमरी जर्म लेयर्स बनती हैं हमारे पास, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। अब ये एक डायग्राम है, आप देखें इसको, ये हमारे पास जो है ये प्राइमिटिव नोड और स्ट्रीक है। ये क्रैनियल सेक्शनल व्यू की डायग्राम है। इसके अंदर क्या है, ये जो है हमारे पास एमनियोन है, ये हमारे पास एपीब्लास्ट है, ये हमारे पास जो है हाइपोब्लास्ट है, ये नोटोकॉर्ड है वाइट वाला। ये जो येलो है ये हमारे पास क्या है, यॉक्सैक है। और ये जो है हमारे पास यहाँ पे ये इंडोडर्म है। और ये जो है हमारे पास सर्कल में मेसोडर्म है। अब फाइनली इसमें हम
जर्म लेयर्स के डेरिवेटिव्स देखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एमसीक्यूज बनते होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है हमारे पास इक्टोडर्म में ना ये क्या क्या बना दिया, सरफेस इक्टोडर्म, न्यूरो इक्टोडर्म और न्यूरल क्रैश सेल्स। ये हमारे पास इक्टोडर्म में 3 चीज़ें आती हैं। सरफेस इक्टोडर्म में क्या है, हमारे पास एपिडर्मिस, हेयर्स, नेल्स, इनर ईयर, एक्सटर्नल ईयर, एनेमल ऑफ टीथ, लेंस ऑफ आई, इंटीरियर पिट्यूटरी, रेथिक्स पाउच, पैरोटिड ग्लैंड, एनल कैनाल बिलो और पेक्टिनेट लाइन। न्यूरो इक्टोडर्म के अंदर हमारे पास क्या आएगा, न्यूरल ट्यूब आएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आएगा, रेटिना और ऑप्टिक नर्व, पीनियल ग्लैंड, न्यूरो हेपोफाइसिस, एस्ट्रोसाइट्स और लिगोडेंड्रोसाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूरल क्रेस्ट इक्टोडर्म। इसमें हमारे पास एड्रिनल मेडुला, गैंग्लिया, सेंसरी जो है हमारे पास सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स और ऑटोनोमिक जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होंगे। पिगमेंट सेल्स, शेवान सेल्स, मेनिंजेस, पिया एंड एराक्नाइड मैटर, फ्रेंजियल आर्च कार्टिलेज एंड एडोनोब्लास्ट और हमारे पास एरोटिको पुल्मोनरी सेप्टम और इंडोकार्डियल क्यूशंस। अगर हम मीजोडर्म की बात करें तो इसमें हमारे पास मसल्स आ जाएंगे, स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल। कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास आल सीरस मेम्ब्रेन्स आ जाएंगी, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ और कार्डियोवास्कुलर आर्गन्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स और ग्नैड्स एंड इंटरनल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। स्प्लीन भी इसी में आएगी, किडनी, यूरिटर भी, ड्यूरा मैटर इसमें आएगा। तो हमारे पास जो था दूसरे हमारे पास जो थे ये क्या नाम है इनका, पिया मैटर और रेकनाइट जो है हमारे पास न्यूरल क्रैश सेल्स में आ रही थी, और हमारे पास जो है ड्यूरा मैटर वो हमारे पास मसल में आएगा। नोटोकॉर्ड जो है हमारे पास न्यूक्लियस पल्पोसस, और हमारे पास इंडोडर्म में जो है एपिथेलियल लाइनिंग्स आ जाएंगी, उसके अंदर जीआई ट्रैक आ जाएगा जिसमें फोरगट, मिडगट, हाइंडगट आएंगे। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स होंगे। और जेनिटो यूरेनी सिस्टम के नाम हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, लोअर वेजिना, और हमारे पास जो है फ्रेंजियल पाउचेस आ जाएंगे, ऑडिटरी ट्यूब, मिडल ईयर आ जाएगा, और प्लेटाइन टॉन्सिल्स, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस। और जो ये हैं क्या बनाते हैं, पैरेन्काइमा, किन किन चीज़ के, लिवर का, पेंक्रियास का, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड्स का, और फॉलिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड का, और पैराफॉलिकुलर सी सेल्स का। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर हमारे पास यॉक सैक डेरिवेटिव्स कौन से हैं, प्राइमोडियम जर्म सेल, ये हमारे पास एमसीक्यूज बनता होता है, अर्ली ब्लड सेल्स और ब्लड वेजल्स। तो ये हमारे पास जो था अर्ली एम्ब्रियोलॉजी थी हमारे पास। एम्ब्रियोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, उन्होंने हमें टेबल दिया हुआ है, एम्ब्रियोलॉजी के डेरिवेटिव्स दिए हैं, उनके अंदर हमने बतानी है कौन सी लेयर में आता है ये, इक्टोडर्म, मीजोडर्म या इंडोडर्म। पहला है हमारे पास एडिनो हेपोफाइसिस। एडिनो हेपोफाइसिस का दूसरा नाम क्या है, हमारे पास इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। जबकि हमारे पास न्यूरो हेपोफाइसिस का दूसरा नाम क्या है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अब एडिनो हेपोफाइसिस जो है ना वो हमारे पास इक्टोडर्म में आता है, और मसल्स जो है हमारे पास मीजोडर्म में आते हैं। ब्रेन हमारे पास इक्टोडर्म में, वॉल ऑफ गट ट्यूब्स जो है मीजोडर्म में आएंगी, पीएनएस जो है ये इक्टोडर्म में आएगा। बोन्स जो है हमारे पास ये मीजोडर्म में आएंगी, किडनीज भी मीजोडर्म में, और जो हमारे पास लंग्स ऑफ एपिथीलियम जो है, एपिथीलियम जो जीआई ट्रैक्ट की और लोअर रेस्पिरेटरी की आ रही थी ना वो हमारे पास इंडोडर्म में आ रही थी। जो स्प्लीन है, स्प्लीन भी हमारे पास मीजोडर्म में आएगी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमने दो दो स्ट्रक्चर्स बताने हैं, एक तो हमारे पास यूरेकस का स्ट्रक्चर बताना है, दूसरा हमारे पास विटलाइन डक्ट, और अगर वो फेल टू क्लोज हो जाए तो उनके हमने क्लिनिकल कंसिक्वेंसेस भी बताने हैं। तो यूरेकस में क्या है, यूरेकस किन चीज़ों को कनेक्ट करती है, एक तो हमारे पास यॉक सैक को, और दूसरा हमारे पास ब्लैडर को, ये हो गया। अब विटलाइन डक्ट जो है इसके अंदर क्या है, ये ना हमारे पास यॉक सैक दोनों में कॉमन है, यॉक सैक, और हमारे पास मिडगट ल्यूमेन, ये उनको कनेक्ट करता है। अच्छा, अगर इनमें उसने कहा है कि फेलिंग टू क्लोज हो जाए तो हमारे पास वेटलाइन पेटेंट यूरेकस के अंदर क्या होगा, पेटेंट यूरेकस के अंदर एक तो हमारे पास यूरिन डिस्चार्ज होगा, कहाँ से, यूरिक अम्बुलिकस से, अम्बुलिकस से यूरिन डिस्चार्ज होगा। और हमारे पास वेटलाइन डक्ट में क्या होगा, इसमें ना हमारे पास जो है फेलियर होगा, कहाँ से, फिस्टूला बनेगा यहाँ पे। फिस्टूला क्या होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन होता है बिटवीन टू ऑर्गन्स के अंदर। अच्छा, यहाँ से ना मिकोनियम डिस्चार्ज होगा, मिकोनियम डिस्चार्ज होगा अम्बोलिकस से।
सिंपल है। यूरेकस में क्या होगा, यूरिन डिस्चार्ज होगा अम्बुलिकस से, और जो हमारे पास यूट्राइन फिस्चूला जो है, विटलाइन फिस्चूला, इसके अंदर क्या होगा, मेकोनियम जो है डिस्चार्ज होगा कहाँ से, अम्बुलिकस से। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द जेनेटिक सिग्नल दैट डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अलोंग द मेल पाथवे रेदर देन द फीमेल डिफ़ॉल्ट पाथवे। नेम भी बताने स्पेसिफिक सेल टाइप्स के और फैक्टर्स के। इसके अंदर क्या है, हमारे पास SRY जीन जो है, SRY जीन वो वाई क्रोमोसोम पर होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, जो कि लीड करेगा डेवलपमेंट ऑफ टेस्टीज को। अच्छा, विद इन द टेस्टीज जो है ना, सर्टोरी सेल्स जो है प्रोड्यूस करते हैं मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के डेवलपमेंट को सुप्रेस करते हैं। और जबकि जो हमारे पास दूसरे लेडिक सेल्स हैं, लेडिक सेल्स जो हैं ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जो मेल ट्रैक्ट की डायरेक्टली डेवलपमेंट कराते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनाटमी है। एनाटमी में पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द वेनस ड्रेनेज फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट ओवरी और टेस्टिकल। फिर बोलता है कि डिस्क्राइब द वेनस ड्रेनेज फ्लो फ्रॉम द राइट ओवरी और टेस्टिकल टू विच लिम्फ नोड्स डू दी स्ट्रक्चर ड्रेन। तो इसमें जो हमारे पास लेफ़्ट ओवरी और टेस्टिकल जो है ना, इसका ड्रेनेज जाता है डायरेक्टली लेफ़्ट रेनल वेन में, जबकि हमारे पास जो राइट ओवरी और टेस्टिकल है ना, वो कहाँ जाता है, हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा में। और जो इसके लिम्फ नोड की बात है, वो लिम्फ नोड ना वेरी करता है, डिपेंड करता है कौन सा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है इन्वॉल्व हुआ है। फॉर एग्जांपल इसमें जो लिम्फ नोड होगा ना, वो हमारे पास पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो इसको फिर हम डिटेल में देख लेते हैं अभी। तो जो हमारे पास लेफ़्ट ओवरी या टेस्टिकल है ना, लेफ़्ट ओवरी या टेस्टिकल, ये डायरेक्टली जाएगा किसमें, लेफ़्ट गुनैडल वेन से होता हुआ ये फिर जाएगा हमारे पास लेफ़्ट रेनल वेन में, और ये लेफ़्ट रेनल वेन से जाएगा फिर इंफीरियर वेना केवा में। ये हमारे पास लेफ़्ट ओवरी या टेस्टिकल की कहानी है। जबकि हमारे पास राइट और ओवरी या टेस्टिकल की क्या है, इसमें ना ये हमारे पास जाएगा राइट गुनैडल वेन से ये फिर जाएगा हमारे पास डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में। इसे ना राइट वाले को ना इसमें रेनल वेन से नहीं गुजरना पड़ता, इसको डायरेक्टली राइट गुनैडल वेन में जाएगा, फिर हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास ये इंफीरियर वेना केवा में जाएगा। और हमारे पास जो लिम्फ नोड्स हैं वो हमारे पास पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स हैं। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कि ऑन विच साइड आर वेरिकोसील्स मोर कॉमन एंड वाई। इसका जवाब है हमारे पास लेफ़्ट साइड। अगर आप ऊपर वाला सवाल रिमाइंड करें, हमारी जो लेफ़्ट साइड थी ना, लेफ़्ट साइड वेनस ड्रेनेज की, उसके अंदर पहले वो जाता था हमारे पास लेफ़्ट गुनैडल वेन के अंदर, लेफ़्ट गुनैडल वेन से वो फिर जाता था हमारे पास कहाँ पे, लेफ़्ट रेनल वेन से फिर वो जाता था किसके पास, इंफीरियर वेना केवा के पास। जबकि जो राइट साइड थी ना, राइट साइड डायरेक्टली राइट वेन में जाती है, राइट वेन से वो डायरेक्टली जाएगा इंफीरियर वेना केवा में, उसे राइट रेनल वेन से नहीं गुजरना पड़ता। तो साफ ज़ाहिर है लेफ़्ट साइड में जो है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे जो ना प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा ही मतलब जो है हमारे पास मोस्ट कॉमन वेरिकोसील्स जो है साइड लेफ़्ट साइड पे हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने मैच कराना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिगामेंट्स को उनके स्ट्रक्चर्स के साथ कि कैसे वो कनेक्ट करते हैं। पहला है हमारे पास कि जो हमारे पास कार्डिनल लिगामेंट होते हैं ना, वो कनेक्ट करते हैं सर्विक्स को टू साइड वॉल ऑफ द पेल्विस से। दूसरा है हमारे पास कि सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी कनेक्ट्स द ओवरीज टू लैटरल पेल्विक वॉल से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, तीसरा है हमारे पास है लिगामेंट ऑफ ओवरी, कनेक्ट करता है ओवरी को लैटरल यूट्रस के साथ। फिर हमारे पास आ जाता है राउंड लिगामेंट क्या करता है, ये कनेक्ट करता है यूट्राइन फंडस को लेबिया मजोरा से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट वन ब्रॉड लिगामेंट क्या करता है, कनेक्ट करता है यूट्रस को, फ्लोपियन ट्यूब्स को और ओवरीज को टू साइड वॉल ऑफ द पेल्विस के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट पाथवे डू स्पर्म फॉलो ड्यूरिंग एजुकुलेशन।
एजुकेशन में ना आपने एक निमोनिक याद रखना है, यहाँ पे 7 अप का, 7 अप का। एस सेमनीफेरस, सेमनीफेरस टिब्यूल्स के लिए है, सेमनीफेरस टिब्यूल्स के लिए। और जो ई हमारे पास है एपिडिडमिस के लिए, एपिडिडमिस के लिए। और जो वी है हमारे पास वास्ट डिफरेंस के लिए है। और जो हमारे पास एन है, यहाँ पे ई और आ गया, ये एजुकुलेटरी डक्ट के लिए है, एजुकुलेटरी डक्ट के लिए। और एन जो है ये नथिंग है, इसको छोड़ दें। और जो हमारे पास यू है ये किसके लिए, यूरीथ्रा के लिए। और जो हमारे पास पी है ये पीनस के लिए। कौन कौन से हैं हमारे पास, सेमनीफेरस, एपिडिडमिस, वास्ट डिफरेंस, एजुकुलेटरी डक्ट और हमारे पास यूरीथ्रा, फिर पीनस। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आर नॉट गैमीट्स अटैक्ड बाय अ मैन्स इम्यून सिस्टम। क्योंकि जो हमारे पास सर्टोली सेल्स होते हैं ना, सर्टोली सेल्स वो बनाते हैं टाइट जंक्शंस, टाइट जंक्शंस बनाएंगे, टाइट जंक्शंस। अब ये जो हमारे पास ना रुकावट का बायस बनाएंगे कौन से, ब्लड टेस्टीज बैरियर, ये रुकावट करते हैं, मतलब कि हमारे पास इम्यून सिस्टम को अटैक नहीं करने देंगे। सर्टोली सेल्स बनाते हैं टाइट जंक्शंस जो कि सर्व करेंगे एज अ ब्लड टेस्टीज बैरियर में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच सेल्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सिक्रीट इनहिबिन विच सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे जो हमारे पास जो इनहिबिन को सिक्रीट कराते हैं ना, ये हमारे पास होते हैं सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। और जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन के लिए होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास फिजियोलॉजी सेक्शन है। फिजियोलॉजी सेक्शन में पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोजन। एक तो हमारे पास एस्ट्राडियोल, एस्ट्राडियोल है। दूसरा हमारे पास कौन सा है, एस्ट्रियोल, एस्ट्रियोल। तीसरा हमारे पास कौन सा है, एस्ट्रॉन। अब वो कहता है कि हाउ डे दे कंपेयर इन पोटेंसी। जो पोटेंसी जो है हमारे पास ज़्यादा होती है ना, वो एस्ट्राडियोल की एस्ट्रियोल से ज़्यादा होती है। और एस्ट्रियोल की ना एस्ट्रॉन से ज़्यादा पोटेंसी होती है। तो ये एमसीक्यूज़ भी बनता होता है कि एस्ट्रियोल, अक्सर ये एस्ट्रियोल वाली आती है पोटेंसी की किसकी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 3 मेजर सोर्सेज ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के 3 मेजर सोर्सेज कौन से हैं। एक तो हमारे पास ओवरी में, दूसरा हमारे पास प्लेसेंटा में, तीसरा कौन सा हमारे पास, ब्लड में। अब इनमें देखते हैं कि ओवरी में जो है हमारे पास एस्ट्रेडियोल होगा, एस्ट्राडियोल। और जो हमारे पास प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा में हमारे पास एस्ट्रियोल होगा। और ब्लड में जो है हमारे पास एरोमेटाइजेशन होगी, एरोमेटाइजेशन। कौन कौन से, ओवरी, प्लेसेंटा और ब्लड। ओवरी में कौन सा, एस्ट्राडियोल, प्लेसेंटा में एस्ट्रियोल। और जो ब्लड है, ब्लड के अंदर हमारे पास एरोमेटाइजेशन होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि विच एस्ट्रोजन इज़ यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ फीटल वेलबीइंग। फीटल वेलबीइंग के इंडिकेटर कौन सा होता है हमारे पास, एस्ट्रियोल। ये भी एमसीक्यूज बनता होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस बताने हैं एस्ट्रोजन के। एस्ट्रोजन के फंक्शंस में एक तो ये डेवलपमेंट करेगा, डेवलपमेंट किन किन चीज़ों की, जेनिटेलिया की और ब्रेस्ट टिश्यूज़ की। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रोथ, ग्रोथ होगी फॉलिकल्स की और इंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन की। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे पास अप रेगुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, अप रेगुलेशन ऑफ द एस्ट्रोजन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स। और फीडबैक जो है इसका हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन ऑफ FSH एंड LH। और चौथा जो है हमारे पास फंक्शन क्या है, इंक्रीज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। कौन कौन से, एक तो हमारे पास डेवलपमेंट किस चीज़ की, जेनिटेलिया की और हमारे पास ब्रेस्ट टिश्यूज़ की। नेक्स्ट जो है हमारे पास ग्रोथ,
ग्रोथ जो है किनकी, फॉलिकल्स और इंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन की। थर्ड जो है हमारे पास अप रेगुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और हमारे पास प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स और फीडबैक इन इनहिबिशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच। लास्ट जो है हमारे पास वो इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द हार्मोन लेवल शोन ऑन द इमेज। तो ये हमारे पास ब्लड हार्मोन लेवल्स हैं, इनका हमने बताना है। डे जो है ज़ीरो डे पे, ज़ीरो डे के बाद क्या इनमें तकरीबन या दूसरे या तीसरे दिन पे जो है हमारे पास एफएसएच, और हमारे पास जो 7 डे के बाद जो है हमारे पास एस्ट्रोजन, और डे 14 पे जो है हमारे पास क्या होगा, एलएच सर्ज आएगी। एलएच सर्ज के बाद हमारे पास यहाँ से 21 से थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले हमारे पास क्या आएगा, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एस्ट्रोजन, एलएच और फिर हमारे पास प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने दी हुई है डेफिनेशंस बतानी है हमने। मीनोमेट्रोजिया क्या होता है, इसके अंदर ना हैवी एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होती है, हैवी एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट है हमारे पास मेट्रोजिया के अंदर क्या होगा, फ्रीक्वेंट और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ओलिगोमेनोरिया में क्या होगा, जो साइकिल है ना वो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो बढ़ जाएगा मोर देन 35 डेज से। अच्छा, पोलीमेनोरिया के अंदर क्या होगा, जो साइकिल है ना वो कम हो जाएगा, लेस देन 21 डेज। मेनोरेजिया के अंदर क्या है, हैवी मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि एचसीजी नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, सिंथेसाइज होगी, और जो हमारे पास आफ्टर प्रेगनेंसी कहाँ पे सिंथेसाइज होगी एचसीजी। और फिर बोलते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी व्हेन इज़ एचसीजी फर्स्ट डिटेक्टेबल, ब्लड में कब होगी और हमारे पास यूरिन में कब होगी। अब जो हमारे पास नॉन प्रेग्नेंट है एचसीजी सिंथेसाइज कहाँ पे होगी, वो होती है ओवरीज़ के अंदर। और जो हमारे पास प्रेग्नेंट है ना एचसीजी कहाँ पे होगी सिंथेसाइज, वो हमारे पास होगी सेंक्टियोट्रोफोब्लास्ट में, ब्लास्ट ऑफ प्लेसेंटा। और वो कहते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी एलसीडी पहले ब्लड के अंदर कौन से मतलब डे पे होगी, ये हमारे पास 1 वीक पे, जबकि हमारे पास यूरिन में जो है ना, यूरिन में ये 2 वीक्स पे। फिर से देख लें, एचसीजी जो सिंथेसाइज नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर होगी वो कहाँ पे होगी, ओवरीज के अंदर, जबकि प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर कहाँ, सेंक्टियोट्रोफोब्लास्ट ऑफ द प्लेसेंटा पे। फिर अगर ब्लड की हम इसमें डिटेक्टेबल एचसीजी चेक करना चाहें एचसीजी को, तो वो 1 वीक में बन जाती होती है हमारे पास कहाँ पे, ब्लड में, और यूरिन के अंदर कब, हमारे पास 2 वीक्स पे। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पैथोलॉजी बतानी है स्टेट एचसीजी अगर एलिवेटेड हो तो। इसके अंदर हमारे पास एलिवेटेड कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो हमारे पास हाइड्रेटिव फॉर्म के अंदर, और दूसरा हमारे पास कहाँ पे हो सकता है, कोरियोकार्सिनोमा के अंदर, कोरियोकार्सिनोमा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हार्मोन चेंजेस अकर ड्यूरिंग मेनोपाज के दौरान कौन से हार्मोन चेंजेस होते हैं। हमारे पास यहाँ पे एस्ट्रोजन जो है वो डिक्रीज़ रहेगा, जबकि हमारे पास एफएसएच एल एच और जीएनआरएच ये क्या होंगे, इंक्रीज होंगे मेनोपाज के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सीक्वल ऑफ मेनोपाज। इसके अंदर ना आपने एक निमोनिक याद रखना है, हैवोक्स। इसके अंदर हमारे पास जो है एच स्टैंड फॉर है हमारे पास हॉट फ्लैशेस के लिए, और जो ए है हमारे पास ये एट्रोफी ऑफ वजाइना के लिए, और जो वी है ये हमारे पास किस चीज़ के लिए है, हाँ यही ए और वी जो है हमारे पास एट्रोफी ऑफ वजाइना के लिए हो गया। और जो ओ है ना ये हमारे पास ओस्टियोप्रोसिस के लिए है। और जो सी है ये क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए है। और जो एस है ना ये स्लीप डिस्टर्बेंस के लिए है। ये हमारे पास सिक्वेल है किस चीज़ का, मेनोपाज का। कौन कौन सा, हॉट फ्लैशेस,
और हमारे पास एट्रोफी ऑफ वेजाइना, फिर हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस, फिर हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, फिर हमारे पास स्लीप डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर थ्री मेजर फॉर्म्स ऑफ एंड्रोजेंस, हाउ डू दे कंपेयर इन पोटेंसी। इसमें ना एक तो हमारे पास है डाईहेड्रो टेस्टोस्टेरोन। दूसरा कौन सा है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन। तीसरा कौन सा है हमारे पास यहाँ पे एंड्रोस्टीनिडायोन। अब हमने पोटेंसी बतानी है। जो डाईहेड्रोटेस्टोस्टेरोन है ना, इसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है टेस्टोस्टेरोन से, और टेस्टोस्टेरोन की किससे ज़्यादा होती है, एंड्रोस्टीनिडायोन से। नेक्स्ट हमारे पास है कि 5 फंक्शंस बताने हैं टेस्टोस्टेरोन के। इसके अंदर हमारे पास कौन सा है, एक तो हमारे पास डीपिंग ऑफ वॉइस। दूसरा कौन सा है हमारे पास क्लोजिंग ऑफ एपिफाइजल एपिफाइजल प्लेट। तीसरा कौन सा है हमारे पास लिबिडो। चौथा हमारे पास कौन सा है, हमारे पास चौथा जो है वो है ग्रोथ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स। पांचवा जो है हमारे पास कौन सा है, ये डिफ्रेंशिएशन होती है किसमें, इंटरनल जेनिटेलिया। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है एक, कहाँ पे, जेनिटेलिया एक्सेप्ट प्रोस्टेट। कौन कौन से हैं हमारे पास, डीपनिंग ऑफ द वॉइस, क्लोजिंग ऑफ एपिफाइजल प्लेट, फिर हमारे पास ग्रोथ स्पोर्ट्स और लिबिडो, और हमारे पास डिफ्रेंशिएशन इंटरनल जेनिटेलिया एक्सेप्ट प्रोस्टेट। नेक्स्ट है हमारे पास पैथोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच कैरियोटाइप, कौन से कैरियोटाइप के साथ एसोसिएट करता है हमारे पास यहाँ पे 47XXY के साथ। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, उसने कहा है क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हैं इनमें, तो वो हमने बतानी है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है, एक तो हमारे पास है टेस्टिकुलर एट्रोफी। दूसरी हमारे पास जो है टाल स्टेचर। तीसरी जो है लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज़। चौथी जो है हमारे पास गैनिकोमेस्टिया। पांचवी जो है हमारे पास यूनोशाइड बॉडी शेप। ये हमारे पास कौन कौन से, टेस्टिकुलर एट्रोफी, टॉल स्टेचर, लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज़, गैनिकोमेस्टिया और यूनोशाइड बॉडी शेप। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम एसोसिएटेड विद विच कैरियोटाइप, हमारे पास 45XO के साथ। और इसके अंदर भी हमने क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस बतानी है। एक तो हमारे पास क्या है, शॉर्ट स्टैचर है, और ओवेरियन डिसजेनेसिस। तीसरा कौन सा हो सकता है हमारे पास, वेबिंग ऑफ नेक। और चौथा हमारे पास कौन सा हो सकता है, प्रीडक्टल कोएक्टेशन ऑफ द एओर्टा। और लास्ट हमारे पास कौन सा, प्राइमरी एमेनोरिया भी हो सकता है। ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं टर्नर सिंड्रोम के अंदर। कौन कौन सी, शॉर्ट स्टैचर, ओवेरियन डिसजेनेसिस, वेबिंग ऑफ द नेक, प्रीडक्टल कोएक्टेशन ऑफ द एओर्टा और प्राइमरी एमेनोरिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि उन्होंने चार्ट बनाया, लैब फाइंडिंग्स बतानी है हमने, एलिवेटेड है, डिक्रीज है या नॉर्मल है। जब एंड्रोजन रिसेप्टर पे डिफेक्ट होगा ना, तो हमारे पास LH भी बढ़ेगा और टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है हैपोगोनोट्रोपिक हैपोगोनेडिज्म। इनके अंदर हमारे पास दोनों में डिक्रीज़ होगा, LH भी कम होगा और जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी कम होगा। प्राइमरी हैपोगोनेडिज्म में क्या होगा, इसमें जो हमारे पास LH है ना वो इंक्रीज़ होगा, जो टेस्टोस्टेरोन है ना ये हमारे पास डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटिंग ट्यूमर हो या एक्सोजीनस स्टेरॉइड्स हो, तो इनके अंदर क्या प्रेजेंटेशन होगी, जो LH है ना ये हमारे पास डिक्रीज़ होगा, जबकि हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है ये हमारे पास इंक्रीज्ड होगा। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया में हमने क्या बताने, उनके रिस्क फैक्टर्स बताने। एक तो पहले हम ना देख लेते हैं प्री इक्लेम्सिया में और इक्लेम्सिया में। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है, प्री इक्लेम्सिया के अंदर जो है हमारे पास प्रोटीन यूरिया प्लस एडीमा होगा, और प्लस हमारे पास जो है
हाइपरटेंशन हो सकता है, क्रोनिक हाइपरटेंशन भी होगा, रेनल डिजीज़ भी हो सकती है। तो और जो हमारे पास एक्लेम्पसिया है ना, इसके अंदर हमने क्या करना है, प्री इक्लेम्पसिया को मिला लेना है, प्री इक्लेम्पसिया को मिला लेना है, प्लस हमने इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, सीजर्स को। सही है। तो प्री इक्लेम्पसिया में क्या क्या आ रहे थे हमारे पास, प्रोटीन यूरिया एडिमा आ रहा था, ये भी होगा इसके अंदर, और प्लस हमारे पास क्रोनिक हाइपरटेंशन भी था और रेनल डिजीज़ भी थी। तो इसमें जो है हमारे पास प्री इक्लेम्पसिया प्लस जो है हमारे पास सीज़र इक्लेम्पसिया में आएगा। अब अगर हम इनके वो रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें तो वही हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, क्रोनिक रेनल डिजीज़ हो सकती है, या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ हेल्प सिंड्रोम। इसके अंदर हमने ये चीज़ें देखनी है जो HEL और LP इकट्ठे लिख देते हैं। सही हो गया। इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये हीमोलाइसिस है, हीमोलाइसिस, और ई जो है हमारे पास ये एलिवेटेड, EL ये साथ है हमारे पास। एक मिनट यार, इसको ना हम इस तरह करते हैं, HEL और LLP। अब ये जो H है ना, ये हमारे पास हीमोलाइसिस के लिए है, और जो ये EL है ना हमारे पास, ये एलिवेटेड LFTs, लीवर फंक्शन टेस्ट, प्लस हमारे पास जो LP लास्ट बच गया है, ये लो प्लेटलेट के लिए। ये भी आपको लाजमी याद होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने हमें दी है कि टर्म्स दी हैं, कहते हैं कि डेफिनेशंस उनकी बताएं और रिस्क फैक्टर्स भी बताएं। तो पहला जो है हमारे पास एब्रोप्टियो प्लेसेंटा, इसके अंदर क्या है, प्री मेच्योर सप्रेशन होती है और प्लेसेंटा की, कहाँ से, प्लेसेंटा की हमारे पास यूट्राइन वाल से, यूट्राइन वाल से प्लेसेंटा की सेपरेशन होती है प्रीमेच्योरली। तो ये हमारे पास एब्रोप्टियो प्लेसेंटा है। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो वो हमारे पास क्या हो सकता है, स्मोकिंग, ट्रॉमा हो सकता है, कोई हाइपरटेंशन हो सकता है, या कोकेन यूज़ हो सकता है, कोकेन यूज़। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है टर्म प्लेसेंटा एक्रेटा। इसके अंदर क्या है, जो हमारे पास जो डेसीडुअल लेयर होती है ना, डेसीडुअल लेयर, वहाँ पे कोई डिफेक्ट है, डिफेक्ट ऑफ द डेसीडुअल लेयर, जो कि हमारे पास वो लीड करेगी एबनॉर्मल अटैचमेंट और सप्रेशन को, अटैचमेंट एंड सेपरेशन आफ्टर द डिलीवरी के बाद। ये हमारे पास क्या है, प्लेसेंटा एक्रेटा। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें, या तो ये इसका प्रायर सी सेक्शन हो सकता है, या हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या फिर हमारे पास प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। वो हम आगे देखते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ये वाला टर्म के, सॉरी, प्लेसेंटा इनक्रेटा की, इसके अंदर क्या है कि प्लेसेंटा ना पेनिट्रेट कर जाता है, प्लेसेंटा पेनिट्रेट कर जाता है किसके साथ, मायोमेट्रियम के साथ, मायोमेट्रियम उसके साथ पेनिट्रेट कर जाएगा। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इसके सेम रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे एक्रेटा में थे, कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या प्रायर सी सेक्शन हो सकता है, या प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म है कि प्लेसेंटा परक्रेटा। इसमें क्या है, जो प्लेसेंटा है ना, वो प्लेसेंटा जो है ना वो पेनिट्रेट करेगा मायोमेट्रियम के साथ, बट इसमें क्या होगा, पेनिट्रेट तो करेगा मायोमेट्रियम के साथ, लेकिन ये इनटू द सराउंडिंग सिरोसा के साथ होगा, सराउंडिंग सिरोसा के साथ प्लेसेंटा पेनिट्रेट करेगा मायोमेट्रियम के साथ इनटू द सराउंडिंग सिरोसा में। फिर अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इसके सेम है, लाइक इनक्रेटा, और जो एक्रेटा में हमने रिस्क फैक्टर्स बोले वो सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेसेंटा प्रीविया, जो कि हमारे पास उधर रिस्क फैक्टर्स में भी आ रहा था। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा जो है ना, प्लेसेंटा अटैच करेगा टू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट के लोअर साइड से ना ये अटैच कर जाएगा प्लेसेंटा। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास कोई प्रायर
वही सी सेक्शन हो सकती है, और हमारे पास क्या हो सकता है, मल्टी पैरिटी हो सकती है, मल्टी पैरिटी। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स बताने हमने एक टॉपिक प्रेगनेंसी के। इसके अंदर हमारे पास एक तो हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी, हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी हो गई, और दूसरा हमारे पास सल्पिंजाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, ये जो है ना हमारी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है एक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास और कौन सा हो सकता है, रप्चर्ड अपेंडिक्स हो सकती है, रप्चर्ड अपेंडिक्स हो सकती है, या हमारे पास एक हो सकता है प्रायर ट्यूबल सर्जरी हो सकती है, ट्यूबल सर्जरी। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी, इसके अंदर जो गायनिकोलॉजिकल कंडीशंस है ना उनको एसोसिएट करना है उनकी फाइंडिंग्स के साथ। पहला है हमारे पास सर्विकल कार्सिनोमा इन सिटू, ये आएगा हमारे पास HPV टाइप 16 और 18 के साथ। कोरियो कार्सिनोमा जो है हमारे पास ये इंक्रीज्ड HC लेवल्स के साथ आएगा। डिस जर्मिनोमा जर्नियोमा जो है हमारे पास ये किसके साथ होगा, ये इंक्रीज्ड HCG प्लस हमारे पास LDH लेवल्स के साथ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंडोमेट्रियोसिस, इंडोमेट्रियोसिस जो है ना ये चॉकलेट सिस्ट के साथ होगी। और नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर, ये जो है ना कार्ल एक्सनर बॉडीज़ के साथ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेसिव सर्विकल कार्सिनोमा, ये जो है ना क्वाइलोसाइट्स के साथ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोकिनबर्ग ट्यूमर, ये सिग्नेट सेल्स के साथ होगा। और जो है हमारे पास ओलिगोहेड्रोमेनास, ये लेस देन 0.5 लीटर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड होगा। और जो हमारे पास ओवेरियन कैंसर है ना, ये किसके साथ एसोसिएट करेगा, इंक्रीज्ड कार्सिनोमा 125 लेवल के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीहेडोमेनास, पॉलीहेडोमेनास जो है ना ये मोर देन 1.5 लीटर से 2 लीटर के एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंटेशन होगी इसकी। टेराटोमा की जो है हमारे पास डर्मोइड सिस्ट होंगे। जो लास्ट है हमारे पास यॉर्क सैक ट्यूमर, ये जो है हमारे पास इंक्रीज्ड अल्फा फीटो प्रोटीन के साथ एसोसिएट करेगा। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि रैंक द इंसिडेंस ऑफ गायनिकोलॉजिक ट्यूमर्स इन द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम मोस्ट कॉमन टू लीस्ट कॉमन। सर्विकल हो सकता है कौन सा, इंडोमेट्रियल या ओवेरियन, ये हम देखते हैं अभी। देन रैंक ऑफ द प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस भी बताना है उनका कि कौन सा वर्स्ट टू बेस्ट है हो सकता है। जो हमारे पास है ना लीस्ट कॉमन, तो इसमें जो है हमारे पास पहला जो है इंडोमेट्रियल मोर देन जो है हमारे पास ओवेरियन, ओवेरियन से भी ज़्यादा जो है हमारे पास कौन सा है, सर्विकल, ये हमारे पास हो गए। और जो अगर प्रोग्नोसिस की बात करें तो प्रोग्नोसिस जो है हमारा वो ओवेरियन, फिर हमारे पास मोर देन सर्विकल, फिर हमारे पास मोर देन इंडोमेट्रियम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट हार्मोनल चेंजेस अकर इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इनके अंदर ना हमारे पास LH एस्ट्रोजन और हमारे पास टेस्टोस्टेरोन ये ना इंक्रीज होंगे, जबकि हमारे पास FSH जो है ना ये डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि मैच दीज ब्रेस्ट ट्यूमर्स विद देयर एसोसिएटेड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। पहला है हमारे पास डक्टल कार्सिनोमा इन द सिटू, ये होता है डक्टल एटेपिया के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास फाइब्रो एडिनोमा, ये किसके साथ होता है एसोसिएट, ये हमारे पास इंक्रीज टेंडरनेस प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन के साथ। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा, इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा ये होता है POD ऑरेंज के साथ। और जो हमारे पास इंट्राडक्टर पेपिलोमा है ना, ये सीरस निपल डिस्चार्ज और ये बिनाइन होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, ये जो है हार्ड मैस विद द शार्प मार्जिन्स के साथ होगा। जो इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा है ना ये बाइलैटरल होता है, जबकि पेजेड डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट जो है ना ये एक्जीमेटस पैचेस ऑन द निपल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज़ बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लासिया मोर लाइकली टू काज द यूरिनरी रिटेंशन दैन प्रोस्टैटिक एडिनोकार्सिनोमा। इसमें जो है ना बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लासिया में यहाँ पे ना पेरीयूरिथ्रल लोब्स जो है ना वो इनलार्ज होती हैं, जो कि फिर कंप्रेस करती हैं यूरिथ्रा को, और इसमें जो हमारे पास प्रोस्टैटिक एडिनोकार्सिनोमा है ना इसके अंदर क्या है, ये मोस्ट कॉमनली होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ प्रोस्टेट के साथ, पोस्टीरियर लोब
ऑफ प्रोस्टेट के साथ। तो इसलिए जो है हमारे पास जो ट्यूमर होता है ना वो क्वाइटली जो है ना लार्ज होता रहता है बिफोर इम्पेंजमेंट ऑन द यूरिथ्रा पे, तो ये जो है यूरिनरी रिटेंशन करा देता होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हाउ आर मोस्ट प्रोस्टेट कैंसर्स डायग्नोज्ड। तो इसमें जो है ना प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है वो इंक्रीज होता है और ये सब्सिक्वेंटली जो है नीडल कोर बायोप्सी से करते होते हैं। नीडल कोर बायोप्सी ये भी एमसीक्यू ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि मैच करना टेस्टिकुलर कंडीशंस को डायग्नोस्टिक फाइंडिंग के साथ। पहला है हमारे पास कोरियोकार्सिनोमा, ये हमारे पास इंक्रीज्ड HCG लेवल के साथ होगा। दूसरा है हमारे पास एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, ये जो है इंक्रीज्ड अल्फा फीटोप्रोटीन और HCG लेवल्स के साथ होगा। हाइड्रोसील जो है हमारे पास ये होगा इंक्रीज्ड फ्लूइड अराउंड द टेस्टिकल। लिडिक सेल ट्यूमर जो है ना ये रिंग की क्रिस्टल्स शो करते हैं। सेमिनोमा जो है हमारे पास मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर होता है। जो सर्टोली सेल ट्यूमर होता है ना ये एंड्रोब्लास्टोमा होता है। स्पर्माटोसील जो है ना ये डायलेटेड एपिडिडमल डक्ट होती है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा, इसमें ये जो है ना एसोसिएट होता है विद द लेक ऑफ सर्कमसीशन के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्टिकुलर लिम्फोमा, इसके अंदर क्या है ये मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर होता है ओल्डर मैन के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिकोसील जो है ये डायलेटेड वेन इन द पेम्पिनी फॉर्म प्लेक्स के अंदर हुआ। यॉर्कसैक ट्यूमर जो है लास्ट हमारे पास ये है शीलर डुअल बॉडीज़ के साथ। लास्ट हमारा पोर्शन है फार्माकोलॉजी का, इसमें हमने बताना है कि पहला क्वेश्चन है कंटिन्यूअस ल्यूप्रोलाइड और पल्सेटाइल ल्यूप्रोलाइड। इसके अंदर हमने क्या बताना है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। जो कंटिन्यूअस ल्यूप्रोलाइड है ना ये एंटागोनिस्ट होता है, जबकि हमारे पास पल्सेटाइल ल्यूप्रोलाइड जो है ये एगोनिस्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट वुड एस्ट्रोजन बी प्रिस्क्राइब टू अ मैन। तो इसके अंदर जो है ना अगर वो है इफ़ ही हैज़ एंड्रोजन डिपेंडेंट प्रोस्टेट कैंसर तब हम उसे प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि हाउ डज क्लोमिफेन स्टिमुलेट द ओवुलेशन। इसके अंदर क्या है जो नॉर्मल फीडबैक इनहिबिशन होती है ना, नॉर्मल फीडबैक इनहिबिशन उससे ना ये प्रिवेंट करती है बाय प्रिवेंटिंग नॉर्मल फीडबैक इनहिबिशन। और हमारे पास उसके साथ साथ ये ना जो LH और FSH इंक्रीज होंगे रिलीज़ के साथ, इंक्रीज LH और FSH रिलीज़ होंगे। कहाँ से हो रहे होंगे ये हमारे पास पिट्यूटरी से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन क्लिनिकल यूज़ ऑफ टमोक्सिफेन। इसके अंदर क्या है ये ना ट्रीट और प्रिवेंट करने के लिए, टू ट्रीट एंड प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो कि पॉजिटिव हमारे पास क्या करता है ब्रेस्ट कैंसर। ट्रीट और प्रिवेंट करने के लिए रिकरेंस ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो कि पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में हो सकता है, उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास टमोक्सिफेन यूज़ की। नेक्स्ट है हमारे पास कि हाउ डू ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इसके अंदर जो है ना हमारे पास जो एस्ट्रोजन सर्ज होती है ना, एस्ट्रोजन सर्ज उससे प्रिवेंट करती हैं। तो इसलिए जो ना एस्ट्रोजन सर्ज जो है वो प्रिवेंट होगी, जो कि टर्न हो जाएगी प्रिवेंट द LH सर्ज से, और वो थस एवोल्यूशन करा देंगी। ये देखें ना ऊपर भी हम डायग्राम कर चुके हैं। ये इस तरह हमारे पास सर्ज आ रही थी, इस तरह यहाँ पे जो है एक हमारे पास आ रही थी क्या, ये जो था हमारे पास एस्ट्रोजन और यहाँ पे जो था हमारे पास LH था, और ये इसके बाद जो है ना हमारे पास ओवल्यूशन हो रही थी। सही है।
अब ये जो एल एच सर्ज है ना, उससे पहले ना एस्ट्रोजन जो है ना, यहाँ पे जो है हमारे पास उसको प्रिवेंट करेंगी OCPs। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इन विच पेशेंट्स आर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स कंट्राइंडिकेटेड। एक तो हमारे पास स्मोकर्स, एटलीस्ट उनकी जो एज है ना मोर देन 35 ईयर्स हो तब, और हमारे पास हिस्ट्री हो उनकी थ्रम्बो एम्बोलिज्म प्लस स्ट्रोक, या स्ट्रोक की या थ्रम्बो एम्बोलिज्म की, या फिर हमारे पास हिस्ट्री हो उसे एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर की, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर की। स्मोकर्स, हिस्ट्री ऑफ थ्रम्बो एम्बोलिज्म, स्ट्रोक और हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर, उनमें कंट्राइंडिकेशंस होती हैं और कंट्रासेप्टिव पिल्स नहीं दे सकते हम। नेक्स्ट है हमारे पास के विच ड्रग इज़ कॉमनली यूज टू ट्रीट द बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया। वो होती है हमारे पास फिनास्टेरॉइड, BPH के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टॉक्सिसिटीज़ आर एसोसिएटेड विद द सिल्डेनाफिल एंड वार्डिनाफिल, विच क्लास ऑफ द हार्ट मेडिकेशन शुड दीज नेवर बी कम्बिनेशन विद। इसके अंदर जो है हमारे पास हेडेक हो सकता है, हेडेक, फ्लशिंग हो सकती है, डिस्पेप्सिया हो सकता है, डिस्पेप्सिया, फिर हमारे पास इम्पेयर्ड ब्लू ग्रीन कलर विजन हो सकती है, ब्लू ग्रीन विजन हो सकती है, सीवियर हाइपोटेंशन भी हो सकता है, सीवियर हाइपोटेंशन भी। तो ये ना जो हार्ट मेडिकेशंस है ना, नाइट्रेट्स के साथ इनको कभी भी कंबाइन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ना एक्सेसरबेट हाइपोटेंशन इवन फर्दर, मतलब जो हाइपोटेंशन है ना उसको बहुत ज़्यादा मज़ीद ना क्या कर देंगे, काज करा देंगे। तो इतना था हमारे पास ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितना मुझे थोड़ा बहुत जो मेरे पास नॉलेज था वो आपको बता दिया। बाकी जो कोई गलती हो या कोई चीज़ हो आप हाईलाइट उसमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर पिन कर दूंगा उसको।